उसमें एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। उग्रसेन की पत्नी थी, इसका नाम था पवन रेखा, एक नाम इसका दूसरा है पद्मा। तो इसकी सास ने मना किया और ये नहीं मानी, गर्भ में संतान थी और अपने पियर चली गई। अब पियर में तो बेटियां स्वतंत्रता ही पूरी होती है, कभी चाची के यहाँ, कभी बड़ी ताई के यहाँ, कभी कहीं बैठे कभी कहीं बैठे, 4 जगह जाना, 4 जगह का खाना। बेटी रिंकी बहुत दिनों के बाद में आए, थोड़ा सा तो तुम्हें कुछ लेना ही, थोड़ी पेप्सी ले लो। है गर्भ के बच्चे के लिए पेप्सी पेप्सा कितने खतरनाक है। अब रिंकी पेप्सी लेती है तो चाची के यहाँ गई और चाची ने सम्मान किया, वो भी तो फिर मानना क्या, वो तो झेला जा रहा है, वो बच्चे को दिक्कत हो गई। अब वो पवन रेखा ऐसे घूमा करती थी, एक दिन बगीचे में गई, वहां एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था और उसकी निगाह इसके उदर के ऊपर पड़ी। भले परिवार की स्त्रियां वस्त्र को ऐसे पहनती हैं कि उसके उदर को कोई देख ना पाए, और जो बेढंगे परिवार की हैं वो तो फिर अबे जो ही राम सोई राम है भैया। तो वो तो देवी उसके उदर को उस राक्षस ने देख लिया, जिसके उदर से एक महापुरुष का जन्म होना था। सिर्फ राक्षस की दृष्टि पड़ने से पवन रेखा के यहाँ राक्षस कंस पैदा हो गया, सिर्फ दृष्टि मात्र से। अच्छी संतान को जन्म देने के लिए सबसे बड़ा हाथ माँ का है, इसलिए उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव। सबसे बड़ी देवता तो आप हैं, सबसे बड़े भगवान आप हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष आकाश से नहीं टपके, माताओं ने ही जन्म दिया। बजरंगबली हनुमंतलाल जी प्रभु राम जी को जन्म देने वाली माता ही हैं। अंजनी जैसी माँ बनिए, कौशल्या जैसी माता बनिए, माता बनिए आप जीजाबाई जैसी माँ, सुनीति जैसी माता बनिए। आप चाहें तो इस धरती पर डॉक्टर, कलेक्टर, राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित बड़ा अद्भुत महापुरुष था। वो बोलते थे कि नारी जैसा चाहे वैसी संतान पैदा कर सकती है, चाहे तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, थानेदार, उद्योगपति, ये चाहे तो महात्मा और ये चाहे तो परमात्मा को भी धरती पर उतार सकते। घर में बहू को संतान होने वाली है, थोड़ा सा टाइम दे, उसके खाने पीने की व्यवस्था ठीक रखिए। गर्भवती नारी को चाउमीन मत खाने दीजिए। गर्भिणी नारी को समोसा मत खाने दीजिए। ये टेढ़े मेढ़े समोसे खाएगी तो टेढ़े मेढ़े बच्चे पैदा करेगी, और क्या होगा तो फिर। मेरी माँ ने तो सौंठ के लड्डुआ खाए तो हट्टा कट्टा पैदा किए। सौंठ के लड्डू से जन्मे हम। मेरी माँ ने चाय नहीं पी तो मैं भी चाय नहीं पीता, जन्म से नहीं पी, कभी नहीं पी। जिसने मुझे कभी देखा हो होटल पर खाते हुए, चाय पीते हुए, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरे बचपन के मित्र रहे वो भी बता दे। हाँ, मेरी धमनियों में, ये सब सुनाने के लिए नहीं है, इसका हमने भी परहेज किया है। छोटे छोटे बच्चों को चाय पिलाते रहते, उनका खून जलाते रहते। जन्म से लेके 40-45 साल तक चाय पॉइजन का काम करती है। यह अंग्रेजों का व्यापार था बहुत तगड़ा। कि जर्सी गैया अंग्रेजों के व्यापार में थी। कलकत्ता में शराब की पहली दुकान 1868 में खोली गई। उससे पहले भारत में कोई भी शराब की दुकान नहीं थी। लोग यहाँ दूध पीते थे। 15-20 साल ये दुकान चली नहीं बिल्कुल। लंदन से एक अफसर ने पूछा बिक्री हो क्यों नहीं रही है, तो वो कहता कि हिंदुस्तानी शराब नहीं है तो दूध पीते। वो आदमी इतना अकलमंद था, ये उसको पता था कि हिंदुस्तान का आदमी फ्री में चाहता। फ्री में तो सल्फास भी मिले तो पंक्ति में जाके खड़ा हो जाएगा। सरकार जैसे आटा चावल दे रही है फ्री में, सल्फास और देना शुरू कर दे तो मानेगा नहीं बिना लिए हुए, उसकी भी लाइन में खड़ा हो जाएगा लेने के लिए। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि हिंदुस्तानी की ये कमजोरी है कि इसको फ्री का चाहिए, तो इन्होंने शराब फ्री में बांटी। तो फ्री में ये लोग लाइन में लगे, तो शराब आदत में आ जाए तो वो तो छूटती नहीं। ऐसे ही जर्सी गाय बांटी गई फ्री में। जर्सी कोई गाय थोड़े ही है, ये तो इतना विषैला जीव है कि कैंसर को तो यही फैला रहा है। आपको सस्ता दूध चाहिए, जर्सी का खूब पी रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े, सैकड़ों बीमारियां जर्सी देती है।
खान पान का सब सिस्टम बिगड़ गया। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हमारा ग्रंथ कहता है कि बच्चों का आप अन्नप्राशन संस्कार करो। देखो फिर क्यों शराबी बनेंगे, क्यों ऐसा खाएंगे जो स्वास्थ्य को ही ले डाले। फिर अन्नप्राशन संस्कार तो होता नहीं, जन्म से उसके मुंह में बिस्किट देंगे, चाय पिलाएंगे। नहीं तो कहा गया है कि 6वें 7वें महीने में अन्नप्राशन संस्कार। जेव्हा पर सबसे पहले गौ माता के दूध में बनी हुई खीर, उसमें थोड़ा शहद डालकर जेव्हा पर बच्चे को खीर चटाई जाती है। उसके बाद में बच्चा अन्न खाना शुरू करता है। अब छाती में तो दूध उतरता नहीं है, अब चाउमीन से दूध थोड़ी उतरेगा, दूध आएगा सोंठ के लड़ुआ से, तो वो तो है नहीं। तो फिर उनको वही ऊट पटांग सब खिलाया जाता। फिर कहते हैं कि ऐसा है कि वैसा है, हनुमान जैसे बेटे के लिए अंजनी जैसी माता की कोख चाहिए। और जिसका बच्चा भगवान का भक्त नहीं बना, वो तो बच्चों को जन्म देने के बाद भी बांझ है। मां सुमित्रा ने ऐसा कहा। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन कड़वे है नहीं, लग भले ही जाए। चलो आपने तो जैसे जन्मे वैसे जन्मे, अब बहुओं को तो संभाल लो, बेटियों को संभाल लो, इनको तो ये संस्कार दे दो, इनको तो ये बता दो कि माँ का बच्चे के ऊपर कितना असर पड़ता है। पुत्रवती युवती जग सोए, पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगत दासो सुत हो। पुत्रवती युवती जग सोए, पुत्रवती युवती। याद रखें, आनंद रामायण में वर्णन है कि श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद हैं। कैसे दामाद हैं? दशरथ के एक मित्र थे राजा रोमपाद, उनको कोई संतान नहीं थी। कौशल्या माता ने एक बिटिया को जन्म दिया, उसी का नाम रखा गया था शांता। तो वो राजा रोमपाद शांता को ले गए अपने यहाँ, उसका संस्कार किया, पाल पोस करके बड़ा किया। उन दिनों में उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। ज्योतिषियों ने कहा था कि जिसने स्त्री का मुख न देखा हो, यदि ऐसे किसी महात्मा का नगर में आगमन हो जावे तो वर्षा हो जाएगी। अब पता लगाया जा रहा था ऐसा कौन है, तो पता लगा कि विवांडक के पुत्र है श्रृंगी, जिन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा। देवराज इंद्र की स्तुति की गई, इंद्र प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी 5 अप्सराओं को भेजा। वो अप्सराएं वन में गई, नृत्य करने लगी महात्मा श्रृंगी के सामने। महात्मा श्रृंगी ने पहले कभी किसी स्त्री को देखा नहीं, आगे आगे वो चले, पीछे पीछे महात्मा श्रृंगी। और श्रृंगी जैसे ही राजा रोमपाद के नगर में प्रवेश किए, उसी समय बड़ी जोर से वर्षा हो गई, बहुत पानी गिरा, अन्न धन की बहुत पैदावार हुई। चरण पकड़ लिए महात्मा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि के, और उसी समय अपनी बेटी शांता का विवाह, जो उन्होंने गोदस स्वरूप पाला था, उस बेटी शांता का जो विवाह है महात्मा श्रृंगी के साथ कर दिया गया। बड़े आनंद के साथ रहने लगे। इधर महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं। महाराज दशरथ की जन्म पत्री में पुत्र का योग ही नहीं था। ये मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो जन्म पत्री के ही बूते अपना जीवन जी रहे। बस अब तो जो जन्म पत्री करेगी वही करेंगे, और जो आप करना चाहेंगे वो तो करना ही नहीं है। बस सिर्फ माथा बांध के जन्म पत्री के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं, और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास बहुत ज्योतिषी आते हैं, एक से एक ज्योतिषी आते हैं। पिछले साल में उज्जैन में था, 2022 में एक ऐसे ज्योतिषी आए, उन्होंने मुझे कहा कि 30 अगस्त से लेकर के और 21 सितंबर तक कमरे में से बाहर मत निकल जाना, जितनी घटना घट जाएगी हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाएगी। और मेरी जगह पर यदि तुम होते तो तुम कमरे से निकलते नहीं बाहर। अब मैं कमरे से बाहर ना निकलूं तो फिर गायों को क्या खिलाया जाएगा? ये सब व्यवस्थाएं कैसे होंगी? आश्रम हर महीना 3.5 करोड़ रुपया सेवा कार्यों पर खर्च करता है, ये व्यवस्था सब कैसे होगी? उन्होंने कहा, मैंने इधर से सुना, इधर से निकाला, और 30 सितंबर से लेकर जो 30 अगस्त से लेके और जो 21 सितंबर का था,
2022 का सबसे बढ़िया मेरा टाइम वही निकला, सबसे बढ़िया। कैंसर हॉस्पिटल की करोड़ों में रजिस्ट्री हुई उन दिनों, उन्हीं दिनों में 21-22 दिन के बीच में। उन्होंने कहा कहीं जाना मत, हवाई जहाज में मत जाना, सड़क पर मत जाना, और बस पांडाल में भी मत बैठना, तूफान में कहीं पांडाल ही गिर जाए, खम्मा ऊपर खोपड़ी पर गिरे, तो सब ये सब बातें बोले। लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हमारी जगह पर आप होते तो आप निकलते नहीं कमरे से बाहर, क्योंकि ज्योतिषी ने जो कह दिया वही ठीक था। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ज्योतिष को मानता हूं, वेद की आंखें हैं ज्योतिष। लेकिन ज्योतिष ये भी तो कहती है कि तुम्हारे किए गए सत्कर्मों के द्वारा तुम्हारी कुंडली के ग्रह रोज बदलते हैं, ये भी तो ज्योतिष की ही बात है। हमारे दिव्य कर्म ही हमारे जीवन का फलादेश है, हमारे अच्छे कर्म ही अच्छा फलादेश है हमारा। तो आप बिल्कुल बस उसी के बलबूते बैठ जाएं तो बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। तो महाराज दशरथ की जन्मपत्री में लिखा था, वहीं आ जाइए कि इनको पुत्र का योग नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बात कह दी। एक दिन राजा इतने दुखिया, मैं आपको राम कथा तो नहीं सुना रहा हूं, मैं तो हनुमान जी के अवतरण की कथा इसमें छपी है इसलिए सुना रहा हूं। ये कथा यहां से हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं। तो हुआ यह है कि राजा गुरुदेव के पास जाके रोया, कहा गुरुजी क्या ये दिया मेरे संग ही बुझ जाएगा, क्या मेरे वंश में संतान देने वाला कोई नहीं होगा? तो गुरुजी ने कहा धरो धीर होइए सुत चाहे, धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 होंगे। दुनिया से एक मांगोगे वो भी नहीं मिलेगा, महात्मा परमात्मा से एक मांगोगे 4 गुना मिलेगा, पक्की बात है। मांगना हो तो यही मांगिए, जो स्वयं हाथ फैलाए उनसे क्या मांगना। गुरुदेव ने कहा 4 होंगे, बस काम एक करना है, श्रृंगी तुम्हारे पूज्य हैं, दामाद हैं, और बेटी तुम्हारी शांता, और जब तुम्हारे बेटी और जामाता दोनों आके आपने चरण यहाँ डाले, तो मैंने पूर्व में भी बोला है कि बिटिया और दामाद के चरण पड़ते हैं जिस दिन, उसे दिन आपको गंगा सागर नहाने का फल तत्काल प्राप्त होगा। तो मैंने पूर्व में बोला, इनका आना इतना शुभ है, इनको देखकर मुंह न लटकाइए, इनको देख के अति प्रसन्नता होनी चाहिए। बेटी आवे दामाद आवे, समझ लो गंगा सागर की यात्रा पूरी करके आ गए। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा। तो बुलाया गया, श्रृंगी और शांता दोनों आए। 9 दिन यज्ञ चला। यज्ञ में से यज्ञ नारायण भगवान चरु लेके प्रकट हो गए, खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए। आधा भाग माता कौशल्या को दिया, आप सबको पता है। आधे में से 2 किए, एक माता को दे दिया, और जो रह गया वो सुमित्रा मैया को दिया। अब माता सुमित्रा इतनी प्रसन्न हो रही है कि मेरे बेटा होगा, आनंद होगा, अपने बच्चों को समाज की सेवा में लगा दूंगी। और हुआ यह कि इतने में एक कुकर पक्षी आया, सफेद चील आई और सुमित्रा मैया के हाथ से लेकर के वो उड़ गई। ये कथा तत्वार्थ रामायण में, ये कथा पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने लिखी है। वो ही कथा मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। जहां से कोई बात कही जावे तो उसका प्रमाण होना चाहिए। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने तत्वार्थ रामायण में लिखी है, जो मैं आपको बोल रहा हूं। तो चील लेकर के उड़ गई उधर। अब सुमित्रा मैया मुंह सुखाई खड़ी है, तो प्रसाद चला गया। तो कौशल्या मैया ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने में से तुझे दिए देते हैं। कौशल्या मैया ने अपने में से आधा भाग दे दिया। कैकेयी माता ने कहा मैं भी दे देती हूँ। सो कैकेयी माता ने भी अपने में से आधा भाग दे दिया। इसलिए इन दोनों को एक एक बेटा और सुमित्रा मैया को इसलिए 2 बेटे हुए। तो कौशल्या ने जो भाग दिया उसे लक्ष्मण, और कैकेयी माता ने जो भाग दिया उससे शत्रुघ्न जी महाराज पैदा हुए। इसलिए लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगे, इसलिए शत्रुघ्न जी भरतलाल जी की सेवा में लगे। यही कार्य था, जो जिसके भाग से हुआ उसकी सेवा में वो लग गया। अब वो जो सफेद चील थी वो उस प्रसाद को लेकर के उड़ी किष्किंधा पहाड़ पर एक वृक्ष के नीचे अंजनी मां तपस्या में बैठी हुई थी।
और वो चील उसी पेड़ के ऊपर बैठी। इतने में हवा का झंकोरा चला और अंजनी माता को जमाई आई, मुंह खुला तो ऊपर से जो खीर का प्रसाद वो लेके आई थी ना सुमित्रा के हाथ से, तो ऊपर से नीचे गिरा और हवा के माध्यम से वह प्रसाद माता अंजनी के उदर में प्रविष्ट हो गया। समय आने पर इसी प्रसाद के प्रभाव से माता अंजनी ने एक बड़े सुंदर से सपूत को जन्म दिया। उन्हीं को हम वीर बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज के नाम से जानते हैं। एक तो इस प्रकार से हनुमान जी प्रकट। अब दूसरा समझ लीजिए, हनुमान जी सागर का मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। अमृत भगवान मोहिनी बने अमृत के बंटवारे के लिए। जगत प्रसिद्ध कथा इसलिए विस्तार नहीं करूंगा। भगवान शंकर उन दिनों में समाधि में थे। जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली तो उन्हें पता लगा कि भगवान नारायण ने एक रूप बनाया जिसका दर्शन मैं नहीं कर पाया। भगवान नारायण के हर रूप का दर्शन करने की इच्छा भगवान महादेव रखते हैं। दोनों में भारी प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि जो हरि का विरोधी है हर उससे प्रसन्न नहीं होते, जो हर का विरोधी है हरि उससे प्रसन्न नहीं होते। और एक गुप्त मत सवई कहूं कर जो शंकर भजन बिना नर भगतन पावहु मोर। ये स्वयं नारायण कहते हैं। सेवद्रोही मम भगत कहावा सो नर मोहि सपने जेहि पर कृपान करहि पुरारी सो न पाव मुनि भगत। मैं तो प्रार्थना पूर्वक कहना चाहूंगा कि महादेव का रोज दर्शन किया करो, शंकर को रोज पूजो। जन्म पत्रिका जितना भी बिगड़ा हुआ ग्रह प्रतिकूल से अनुकूल हो जाता है महादेव बाबा को प्रणाम करने मात्र से। ऐसा देवता जब धरती पर कोई देवता नहीं था तब शंकर, जब कोई ना रहे तब महादेव ही रहेंगे। ऐसे अद्भुत ये तो बहुत आनंद कर देने वाले। तो इन्होंने भगवान को प्रार्थना करी। शंकर जी ने कहा भगवान हमने आपके हर रूप का दर्शन किया लेकिन आपने स्त्री रूप बनाया, अब मोहिनी बनकर के आए और उसका हम दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए आप हमें अपने मोहिनी रूप का दर्शन करा दीजिए। नारायण ने कहा वो रूप ना देखो, नहीं दिखाना ही होगा। जब फिर कहा कि दिखाना होगा तो उसी समय गेंद उछालते हुए वहीं भगवान नारायण मोहिनी बनकर के प्रकट हो गए। अति सुंदर बने। शंकर जी ने पीछा किया, पहाड़ों में आगे नारायण मोहिनी बनकर के भागे, पीछे से महादेव भागे। तो पहाड़ों के मध्य में जैसे ही महादेव ने स्पर्श किया मोहिनी भगवान को, उसी समय भगवान अपने स्वरूप में आ गए। नारायण बोले मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे स्वरूप को न देखो, अब तुम्हारी बदनामी हो गई। लोग ये कहेंगे कि भोला भंडारी एक सुंदर स्त्री के पीछे भागा। तो शंकर जी कहने लगे भगवान आप सुंदर थे इसलिए मैं आपके पीछे भागा, आप स्त्री थे इसलिए मैं आपके पीछे भागा नहीं, फिर मैं आपके मोहिनी नाम को सिद्ध करने के लिए मैंने आपका पीछा किया। मैं आपका पीछा ना करता तो तुम्हें फिर कोई मोहिनी रूप में स्वीकार ही नहीं करता। उस समय हरि और हर दोनों के मिलने से धरती पर एक वीर पुत्र हुआ, उसी का नाम बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज है। इसलिए शंकर और नारायण दोनों के पुजारी हनुमान जी की पूजा। जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसके संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएंगे। हनुमान जी के 12 नाम प्रत्येक दिन 12 बार उच्चारण करते हो, एक एक नाम 12 बार उच्चारण करते हो, दवाई लग जाएगी, स्वास्थ्य को लाभ मिल जाएगा। कितना प्रभाव। ना सही रोग हरे सब पीरा, ना से रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर ना से रोग हरे सब पीरा, ना से
सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा नासे हो हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवकी नाये नासे हो हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। एक हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा इस प्रकार से आती है और एक और है। अंजनी पर्वत पर माता जी तप में बैठी हुई थी। महात्मा मतंग ने इनको मंत्र दिया था। बड़े अच्छे ऋषि हुए। मतंग ये वही है जो माता सबरी के गुरु थे। महात्मा मतंग जिनकी कृपा से सबरी को राम मिले और उनकी कृपा से अंजनी को हनुमान मिले। साधु का दर्शन निष्फल नहीं गया। इस महापुरुष ने बड़ा दिव्य मंत्र दिया था। एक दिन की बात थी, पवन देव वहां से निकले तो पवन के द्वारा मैया का वस्त्र हवा के झकोरे में इधर उधर हुआ। इन सब कथाओं को सुन करके कभी माथे में नकारात्मक बात चल करके न आवे। ईश्वर की प्रेरणा है। परमात्मा के द्वारा अलौकिक संतानें होती हैं। वहां संसार की कोई किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती। तो पवन देव ने उस माता को देखा और उसके पास आ गए और कहा, हे देवी, मैंने तुम्हें स्पर्श किया है, मैंने तुम्हें छुआ है, मेरे हवा के झंकोरे ने तुम्हें छुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र दे करके जाता हूँ और वो मेरा पुत्र होगा। लोग उसे पवन पुत्र हनुमान के नाम से जानेंगे। इसलिए हनुमान जी पवन के बेटे थे। केसरी बंदर के साथ में उनका विधिवत विवाह हुआ था। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन के नाम से जाना जाता है। माता अंजना ने मतंग ऋषि को बहुत बंदन प्रणाम किया है। यानी कुल मिलाकर के धरती पर हनुमान जी का आविर्भाव हुआ। हनुमान जी अनादिकाल से, बजरंगी आज से नहीं है, अनादिकाल से। सतयुग में हनुमान जी दिखे, त्रेता में हनुमान दिखे। सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के संग दिखे, त्रेता में हनुमान जी राम जी के संग दिखे, द्वापर में हनुमान जी अर्जुन के संग दिखाई दिए और कलयुग में हनुमान जी बाबा तुलसी के संग दिखाई दिए। आज भी हनुमान जी। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमान जी से जुड़ के रहिए। ज्यादा नहीं आपसे होता है तो एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज की 11 कर ले। 11 पाठ हनुमान जी के 49 दिन कर लो और 50वें दिन मुझे एक टेलीफोन कर लेना कि आप क्या से क्या बन जाएंगे। 49 डे चमेली के तेल के जो जलाकर सामने रख लेना, लाल वस्त्र पहन करके, और 11 हनुमान चालीसा प्रत्येक दिन। 11 ही गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रख लेना और पाठ पूरा हो जाए तो छोटे छोटे बच्चों को वो गुड़ बांट देना। आपका हर काम बन जाएगा। घर में संतान नहीं है, बहुओं को संतान आवेगी। बेटी अच्छे घर में जाएगी, बेटिया घर में बहू आवेगी। घर के कलह बंद हो जाएंगे, झगड़े बंद हो जाएंगे। यह अनुष्ठान पूरा हो जाता है। 11 हनुमान चालीसा। हर हनुमान चालीसा के एक पाठ पूरा होने पर और उसमें आपको एक माला घुमानी है 108 मंत्र की। थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओम हम हनुमते नमः। एक पाठ पूरा हो जाए, एक माला कर दो, ओम हम हनुमते नमः। फिर एक माला पूरी हो जाए, फिर एक पाठ पूरा हो जाए, फिर एक माला कर दो, ओम हम हनुमते नमः। 49 डेज, 49 दिन आप कर लीजिए। आपकी संपूर्ण समस्याएं आपका घर छोड़ करके भाग जाएगी। आप करके देख लेंगे। हनुमान जी जब भी इसको करो, पूर्णिमा से आरंभ करो। इसे पूर्णिमा
से गिनती कर लेना 49 दिन के लिए, जब भी पूर्णिमा आवे तब से आप इसे शुरू कर दीजिए। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे, चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी उस दिन। अंजना मैया के कठोर तपस्या के द्वारा प्रसन्न होकर वायु देवता प्रकट हुए और उन्होंने अंजना मैया को वरदान मांगने के लिए दिया, तो उन्होंने एक अद्भुत बच्चा मांगा। तो वायु देवता के प्रभाव से मैया ने ऐसे अद्भुत बच्चे को जन्म इस धरती पर दिया। माता अंजना का जीवन बड़ा दिव्य है। एक बार की बात है, परम लावण्यमती बड़ी बड़ी आंखों वाली माता अंजना सुंदर तो थी ही, उनके सुंदर कलेवर पर पीली साड़ी शोभा दे ही रही थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। आज मैंने देखा यात्रा में, कलश यात्रा में, माताओं आपकी पीली साड़ियां इतनी अच्छी लग रही थी और उस समय मुझे मैया अंजनी का यही अनुष्ठान याद में आ रहा था। हनुमान जी को प्रकट करने के लिए माँ अंजनी ने जो अनुष्ठान किया था उसमें मैया ने पीली साड़ी जिसकी किनारी लाल रंग की थी ऐसी साड़ी पहन रखी थी। अनुष्ठान में कपड़ों का बड़ा ध्यान, पूजा पाठ में कपड़ों का बड़ा ध्यान दिया जाता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ ये काला नीला पूजा में मत पहना करें। ये कपड़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है। कलश हमेशा 2 ही प्रकार के वस्त्र पहन के उठाया जाता है, या तो पीला या फिर रक्त लाल। पीला और लाल रंग की, जिसकी किनारी लाल रंग की थी और साड़ी पीले रंग की थी, ऐसा वस्त्र मैया ने पहना। आभूषणों से दिव्य सौंदर्य, ऐसा लग रहा था कि कोई सजीव प्रतिमा के रूप में। माता अंजना पर्वत शिखर पर खड़ी होकर और वह उस दिव्य मंत्र का उच्चारण कर रही थी जो महात्मा मतंग ने उसे मंत्र दिया। और याद रखिएगा, हनुमान जी हैं, भगवती राधा रानी है, प्रभु श्री राम जी हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं, ये कभी किसी नारी की कोख में नहीं गए। अंजनी माता की गोद में हनुमान आकर के खेलने लगे। हनुमान जी अंजनी मैया की गोद में आकर के खेले। ऐसे वीर बजरंगबली हनुमंतलाल जी की कथा बड़ी अद्भुत है। और हनुमान जी ऐसे ही प्रकट नहीं हुए। आपका ध्यान नहीं है इधर, तो फिर आरती करा दो। हनुमान जी को प्रकट करने के लिए मां अंजनी ने 7000 वर्ष तक तप किया। 7000 वर्ष तक तप किया, तब हनुमान जी प्रकट हुए। जिस माता ने 7000 साल तक तप करके जिस बालक को प्राप्त किया होगा, वो बालक साधारण नहीं हो सकता। आज भी नारी अनुष्ठान के द्वारा, तपस्या के द्वारा यदि संतान को पैदा करती है तो संतान विशेष होती है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतान को जन्म देने से पहले पति और पत्नी कम से कम 10 महीने पहले से नियमों का पालन करना शुरू कर देते। क्या नियम होते हैं? बच्चे को जन्म देने के आरंभ से 10 महीने पहले से वो स्त्री पुरुष दोनों एक समय भोजन करते हैं। रात्रि को सोने के बाद वो अन्न नहीं लेते। पुरुष गौ माता के दूध में 1 चम्मच घी डाल के लेता है 10 महीने तक। नारी कच्चे दूध में मिश्री डाल करके लेती है, जिससे नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। कच्चे दूध में मिश्री डाल के लेने से नारी के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चे को जन्म देने के लिए 10 महीने पहले से शुरू किया जाता है। जमीन में सोया जाता है, दिया जला करके गोपाल बीज मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जप किया जाता है। नारी रात्रि को खुले केसों से नहीं सोती। हमारे यहाँ तो ऐसी बात बताई गई है कि बालों को जितना बांध करके रखोगे बुद्धि का विकास उतना ज्यादा होगा। रात्रि के समय तो पुरुषों को भी बालों में गांठ लगानी लेनी चाहिए। मैं लगा लेता हूँ रात को सोते समय। हाँ, रात्रि को बाल बांध करके, इसका बड़ा असर होता है। रात्रि को मुक्त केसों से न सोएं, रात्रि को गीले पामों से न सोएं, रात को जूठे मुंह से न सोएं। ये बाथरूम भी जाएं तो कुल्ला करें। एक कथा गणेश पुराण में आती है कि राजा नल बाथरूम के बाद में बिना कुल्ला किए सो गया। कलयुग ने मौका पाया और उसके देह में प्रवेश कर गया और उसके बेल बांध दिए कलयुग ने। इन बातों का हम ध्यान रखें।
ऐसी चीजें खाएं जिनका भोग भगवान को लगता है। कोई स्तोत्र, कोई जप नित्य करे, इसका असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। तो मैया अंजनी ने 7000 वर्ष तक भगवान महादेव की पूजा की। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी वरदान मांगिए। तो अंजनी मैया ने कहा कि कभी न मरने वाला मुझे आप जैसा बेटा चाहिए जिसकी कभी मौत ही न हो। शंकर जी ने कहा ऐसा हम जैसा तो कोई दूसरा ही नहीं, ऐसे तो हम ही है जो कभी मरते नहीं है। भोलेनाथ बोले, मैया ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमें आप जैसा बेटा चाहिए जिसकी कभी मृत्यु न हो। तो शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। शंकर सुमन केसरी नंदन। स्वयं भगवान शंकर ही हनुमंत लाल जी के रूप में धरती पर चल करके आए, जिसको ज्ञान का भंडार कहा है, ज्ञान का समुद्र कहा है। बाबा तुलसी ने कहा धरती पर ज्ञानी बहुत हुए, लेकिन हनुमान जैसा ज्ञान का भंडार हनुमान जी से पहले नहीं हुआ और हनुमान जी के बाद में भी होने वाला नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, लोक के सत्य लोक। संकटों से मुक्त करने वाला हनुमान चालीसा है। देखो ये सब घर के काम बने रहेंगे, बैठ लो, 7:30 बजे आरती होगी, तब तक बैठे रहो दबे दबाए, तो सब होता रहेगा घर में। तो तुम्हारे आदमी को मैं समझा दूंगा, वो नहीं लड़ेगा, 3 दिन नहीं लड़ेगा जब तक कथा चलेगी। तो 7:30 से पहले परसत छोड़ना नहीं है। आइए हनुमान चालीसा जेल में कैसे लिखा गया ये आप सुनेंगे। उससे पहले 2 पंक्तियां। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारी दई। ना 2 बजे ताले डालने आ जाऊंगा तुम्हारे घर। तो घर के कामों को जल्दी जल्दी निपटाना। कल और परसों की जो कथा है हम 2 से 5:30 कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको पानी वानी भरने में भी, वो यहाँ प्रकाश नगर में पहले नल आते थे, माता भागती थी का नल आ रहे हैं, वो आते हैं क्या अभी? मुझे ध्यान में आ गया, अब नहीं आते नल, आते हैं। तो इनको 1 बजे तक जल्दी जिमा जमू के, ठीक है, कच्चा बच्चा मन छोड़ देना, सब्जी रोटी ठीक से पका लेना, जल्दी जल्दी इनको जिमा जमू करके, और यदि ये रोके भी तो रस्सी तोड़ के और इस बिरला मंदिर में चले आना। 2 दिन की बात है, कल और परसों। 5 तारीख को फिर मैं थोड़ा जल्दी से निकलूंगा, थोड़ा मंदसौर पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करना है। थोड़ा वहां पशुपतिनाथ भगवान की कथा वही पिंडी के पास बैठ के शंकर जी को सुना देंगे। कैमरे वैमरे लगे होंगे तो उसको आप सत्संग टीवी पर उसको आप सुन लीजिए। इस कथा को सुबह 9:30 बजे, देखो आप कितने मलूक लग रहे हैं, सुबह टीवी में देखना सब लोग, सुबह 9:30 बजे। उसके बाद मैं आगे जयपुर निकल जाऊंगा, उसके बाद फिर लखनऊ, ऐसे ही आगे के लगे हुए कार्यक्रम है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और अच्छा तब ज्यादा बढ़िया लगेगा जब कल आप खूब बढ़ चढ़कर गौ माता को सहयोग करोगे तब। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। कार्तिक नहाओ चाहे माओ, बिना जाके नहीं हो ब्याह। ताली से गैया का पेट थोड़ी भर जाएगा। कल आप समय से पधारिए और भी अपनों को संग लेकर के आइए। अभी कथा चलेगी। जो आज नहीं आए, घर के काम धाम तो सब बने ही रहेंगे। मौसम भी कितना बढ़िया हो गया है। अभी हम अयोध्या में थे, बांस भी टपक रहे थे गर्मी के मारे, इतनी गर्मी थी। लेकिन यहाँ का मौसम बहुत, हमने तो धूप ही नहीं देखी आज आकर के। यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है और हनुमान जी की कृपा से ही हो गया है, समझ लो। नहीं तो वो दोपहरी में चलते चलते पाँव में फफोले पड़ जाते।
असम माता उलानी चल रही थी। जब भी नगर में ऐसा कोई आयोजन होता है तब कलश जरूर उठाया करो। कलश के द्वारा घर में समृद्धि होती है, घर में बहुत आनंद होता है, परिवार की आयु बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। ये कलश का बहुत बड़ा प्रभाव है। भाई थोड़े पेड़ पेड़ दिखाओ, हरा भरा दिख रहा है। सिरादे ये दिखाओ ना, ये सब पूरा मंदिर दिखाओ, ऊपर ये सब दिखाओ। जितना सुंदर नागदा का बिरला मंदिर है, मैंने तो इतनी सुंदर जगह बहुत बहुत दूर दूर तक नहीं देखी है। इतना आनंद होता है। कार्यक्रम यह पहले प्रकाश नगर में हो रहा था, वहां के लोग बैठे हों तो बुरा ना मानिएगा, तो वहां से हमने कैंसिल कर दिया था। हमारा मन यहाँ का था। यहाँ की किसी भी प्रकार की सम्मति का कोई दोष नहीं है। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने ही आग्रह किया था कि हमें शेषाई विष्णु मंदिर बहुत सूट करता है और हमारा मन वहीं का है। तो तालियां आपके लिए है कि आपने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। यहाँ की गद्दी पर मैं भगवान के बिना दर्शन किए कभी बैठा नहीं, मन प्रफुल्लित होता है। आज भी मैं इधर आया हूँ तो मैं 4 बजे से कुछ मिनट पहले ही पहुंच गया था। तो पहले मैंने वहां दर्शन किए। आप ठीक से दर्शन करना, ये प्रतिमा खींचती है, इसमें आकर्षण बहुत है। मैंने विष्णु भगवान के बहुत मंदिरों में दर्शन किया और अतिशयोक्ति नहीं है, नागदा जैसा विष्णु मंदिर, विष्णु नारायण का मंदिर दिखता नहीं है, नहीं दिखता। बहुत देखे हैं, बहुत दर्शन किए। इसमें आकर्षण है, इसमें बड़ा खिंचाव है। ठीक से भगवान को देखिए, ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे कुछ कहने वाले। तो आप में ऐसे बहुत लोग हैं जो सालों के बाद आए हों कथा के माध्यम से। इस जगह पर आते रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा। हम जब पहली बार यहाँ पर आए कथा करने के लिए नागदा में, तब हमारा बचपना ही ऐसा था। भारी भीड़ें होती थी। आज भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, इतनी भीड़ थी। कथा के बाद में एक यात्रा निकली थी। व्यास जी आपको ध्यान है? उस समय प्रकाश नगर में ही थी कथा। डॉक्टर साहब, पवन जी वगैरह सब थे उसमें, सुरेश जी शर्मा। तो इतनी भीड़, नागदा का ऐसा कोई घर नहीं था जो 100% सड़क पर बाहर निकल के ना आ गया हो। इतनी भीड़, सड़क पर जगह नहीं तो छत पर लोग तने हुए थे। तो नागदा नगरी से तो बड़ी आत्मीयता है। 2004 में कुंभ था उज्जैन का। हमें तो कुंभ करना आपने ही सिखा दिया। आपने कहा नहीं, उज्जैन में 2004 पे उस समय कुंभ की, हमें तो पता ही नहीं था कि कुंभ की इतनी बड़ी महिमा होती है। तो आपका इतिहास तो बड़ा गड़ा हुआ है और यहाँ मैं बड़े प्रफुल्लित होकर, बड़ी खुशी के साथ में मैं आया हूँ। 2 दिन है हमारे पास, कल का दिन, परसों का दिन। तो सब आइए और अपनी सहेलियों को लेके आइए। आप लोग अपने सहेलियों को लेकर के आइए, सब को लेके आइए और ये 2 दिन की कथा उसे सुनिए। आइए, ये कैसे रखा गया जेल में। बात इस प्रकार की थी, गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुजी के पास रहते थे। उनके गुरुजी थे, यहाँ रहते थे यूपी में एक जगह पड़ती है एटा। वहां के लोग यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा। एटा से थोड़ा आगे है कासगंज, और कासगंज से और थोड़ा आगे है सूकर क्षेत्र, जिसको सोरो कहते हैं। आप जानते हैं? हाँ, सोरो। तो यहाँ गोस्वामी जी के गुरुजी रहते थे, जिनका नाम था नरहरिदास जी महाराज। बाबा तुलसी जी ने राम जी की कथा उन्हीं के ही मुख से सुनी। गुरु मुख से कोई बात सुन ली जाती है तो वो जल्दी, बहुत ही जल्दी अंदर से वो कई अनंत गुना होकर के बाहर निकल के आती है। गुरु मुख से किसी बात को सुनने का इतना बड़ा प्रभाव। रटंतु किताबों में से कथा पढ़ करके कहे वो आनंद नहीं आता, जितना के गुरुजनों से पढ़कर सुनकर के कथा कही जाए उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो उन्होंने रामायण, राम जी के चरित्र उन्होंने अपने गुरुजी से सुने। एक दिन की बात थी, वो वहीं से ऐसे ही घूमते हुए इधर आगरा की तरफ आ रहे थे। यूपी का एक बड़ा अद्भुत शहर है जिसका नाम है आगरा, और वहां पेठा दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है वहां।
और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं आगरा में। एक फिरोजाबाद है आगे, वहाँ चूड़ी की बहुत बड़ी मंडी है, चूड़ी का बहुत बड़ा बाजार। आजकल आपने तो चूड़ियां पहनना छोड़ ही दिया है, इसलिए वहां की भी दुकानें बंद हो रही हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद जब तक नारी हरी हरी चूड़ियां नहीं पहनती तब तक उसको शुद्धि नहीं मिलती। लेकिन अब आपको समझा ही कौन, हमें तो कहते हैं आदमी पगला हो गया है बिल्कुल। शादियां पूरी नहीं मानी जाती चूड़ी के बिना। सुहाग के श्रृंगार 16 हैं, उनमें चूड़ी की बहुत बड़ी महिमा है। और ना पता हो तो मुझसे सुन लो, चूड़ी पहनने से पति की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, आयुष बढ़ता है। पहले राजस्थान में बड़ा अच्छा रिवाज था, लेकिन आज राजस्थानी भी माताएं एक एक कड़े पर आ गई है, एक एक चूड़ी पर। फैशन देख देख टीवी और सब कबाड़ा कर लिया है बिल्कुल। चूड़ियां तो हाथ में होनी चाहिए। मैं तो आपकी जगह पर होता तो यहाँ तक चूड़ी पहनता, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कभी कभी मन भी करता है आपकी जगह पर हमें ही पहन ले। आप पूछे ये क्यों पहन लिया, मैंने तुमने उतार दी, हमने पहन ली। चूड़ियां होनी चाहिए आपको। आगरा की तरफ बाबा तुलसी आ रहे थे, हनुमान जी के परम भक्त हैं, सबको पता। तो हुआ यह कि एक गांव से वो निकले, 32 वर्ष के जवान की किसी की मृत्यु हो गई। आपका ध्यान इधर हो तो पूरे गांव में रो गर्राई पड़ रही थी, सब रो रहे थे। और इतने में वो वहां से निकले, एक स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी, कहा बाबा जीवन दे दो, बाबा 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 जीवन दे दो। बाबा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। उसका पति मरा मुर्दा आगे पड़ा था, तो बाबा तुलसी ने उसे कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तो सब लोगों ने कहा कि 150 आदमी बैठे थे, लाश के आसपास बैठे रो रहे थे। कहा गुरुजी, आपने जिस नारी को अखंड सौभाग्यवती भवा का वरदान आशीर्वाद दिया है, ये उसका आदमी मरा हुआ पड़ा है। बाबा तुलसी की आंख में आंसू आ गए। बाबा तुलसी को राम जी पर भरोसा था, उन्होंने सब लोगों को कहा कि कीर्तन करो। सब लोगों ने श्री राम जय राम। मेरे फेवरेट कीर्तनों में माता इधर नहीं आएंगी आगे, मेरी प्रार्थनाएं बिल्कुल भी नहीं आएंगी। रुपया पैसा आरती में चढ़ा लेना, लेकिन अभी नहीं आएंगी कोई आगे, रुक देना इधर से। तुम्हें चौकीदार क्यों बना के बैठाया थे, अब नहीं आएगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब मैं क्या बोल रहा था पता ही नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। अब मैया आगे आएगी, नोट चढ़ाएगी तो ध्यान कथा में कहाँ होगा, नोट पे होगा कितने का चढ़ाया। मैं निवेदन कर रहा था, मेरा फेवरेट कीर्तन है श्री राम जय जय राम, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कीर्तन कराया। 45 मिनट कीर्तन चला। गीता भी 45 मिनट सुनाई गई थी अर्जुन को। जिस गीता ने 45 मिनट की गीता ने दुनिया में कमाल कर रखा। 45 मिनट कीर्तन राम जी का हुआ, और सत्य घटना हुई कि मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया कीर्तन के प्रभाव। बाबा तुलसी ने जो कीर्तन कराया उससे मुर्दा जिंदा हो गया। पूरे देश में हवा की तरह बात। आज तो प्रचार के बहुत साधन है, उस समय तो कुछ नहीं होता था, तो उस समय हवा प्रचार करती थी। बाबा तुलसी का इतना बड़ा नाम हुआ, अकबर का शासन था उन दिनों में। अकबर की गद्दी यूपी में आगरा भरतपुर की सड़क पर एक शहर पड़ता है फतेहपुर सीकरी, सुना होगा आपने। यहाँ उसकी गद्दी होती थी, मुसलमानी नाम है फतेहपुर, तो वहां उसकी होती थी गद्दी। तो उसके दरबार में किसी ने कहा कि हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा हुआ है, बड़ा चमत्कारी है, जिसने मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। अकबर ने कहा उसे बुलाओ। बाबा तुलसी के पास में समाचार पहुंचा, तो बाबा तुलसी तो राजनीति से, राजाओं से बहुत दूर रहते थे। उन्होंने कहा इस समय मैं कोई अनुष्ठान में बैठ गया हूं और अभी मैं नहीं आ सकता। तो राजा को ये लगा कि मेरी अवहेलना की गई है, मेरी बात नहीं मानी गई है। तो राजा को इतना क्रोध हुआ कि उसने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को फतेहपुर सीकरी की जेल में डलवा दिया। जेल में डाल दिया। अब बाबा तुलसी जेल में
तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब जेल तो मिल ही गई है, चलो हनुमान जी की जैसी कृपा कोई एक ग्रंथ लिख ले। तो उन्होंने एक दोहा लिखा अद्भुत, रामचरितमानस से पहले का हनुमान चालीसा। रामायण तो तब लिखी गई है जब गोस्वामी जी की उम्र 80 साल की हो गई थी। बाबा तुलसी 126 वर्ष जिंदे रह के गए धरती पर, 126 साल पूरा। जिस समय उन्होंने रामायण लिखी उस समय उनकी उम्र थी 80 वर्ष। हनुमान चालीसा बहुत पहले का, युवा थे बाबा तब का। उन्होंने एक बड़ा सुंदर दुआ लिखा, मेरे साथ बोलोगे? श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश आपने किसी ने मुझे पूछा है कि पारण की वीडियो आगे क्या अभी 7 बजे आ जाएगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। जो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें वो पारण जरूर किया करें। 11 वाले दिन आपको झपकी आ गई है या एक बार से ज्यादा बार आपने फलियार कर लिया, वो तो करते ही वो 3-3 बार कर लेते हो, फिर भी कहते हो हम फलियार में कुछ खाई ही नहीं, तो वो भगवत दोष माना जाता है। तो पारण आंवले से किया जाता है, पारण तुलसी पत्र से किया जाता है, गंगा जल से किया जाता है। यदि उस दिन प्रदोष नहीं है और आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो चावल जरूर लेना पारण में। यदि आप प्रदोष करते हैं तो फिर चावल मत डालना पानी में, फिर तुलसी पत्र आंवला, आंवले का भारी प्रभाव है इसमें। और मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जो द्वादशी के दिन आंवला और समी की उत्पत्ति महात्म्य की कथा सुनता है तो उसकी एकादशी और ज्यादा पुण्यवान हो जाती है, मैंने पूर्व में बोला है। तो इस एकादशी का पारण कल का है, सुबह का टाइम है। टाइम में नहीं बताऊंगा, यदि अभी टाइम बता दूंगा तो फिर वीडियो तो आप सुनेंगे ही नहीं, तो वीडियो में बातें और ज्यादा है, तो उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। प्रदोष भी कल का ही है। प्रदोष के टाइमिंग्स, प्रदोष की भी वीडियो में इसलिए डालता हूँ, बहुत लोग पूजा के बाद में अन्न खाते हैं, गुनाह नहीं है खाते हैं तो। उसमें प्रदोष 2 व्रत ऐसे हैं जिसमें नमक नहीं लिया जाता। एक तो सूर्य भगवान का कोई व्रत करते हैं, चाहे रविवार का करें चाहे सप्तमी का, और एक है प्रदोष पूजा में, उसमें भी फलियार वलियार वाला कोई नमक लोग लेते नहीं हो, लेना भी नहीं चाहिए। यदि कोई बिना नमक लिए कोई भी व्रत करता है तो उसको 100% नमक लेने से नंबर 25 कटते हैं, 25% वो पुण्य कम होता है नमक लेने से। वो फलियारी नमक ले, ये समुद्र वाला ले लेते हैं वो तो व्रत ही चला जाता है, तो फलियार वाला ले लेते हैं 25% उसका कम हो जाता है व्रत का प्रभाव उसका। तो ज्यादातर से आज भी लोग बिना नमक लिए एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं। तो एक टाइम है प्रदोष का पूजा का, मान लिया जाए प्रदोष पूजा का टाइम हुआ 7 बजे से, और आपने आधा घंटा में पूजा करी, 7 बजे पूजा करी, 7:30 बजे पूरा पूजा पूरी हो गई और 8 बजे तुमने बिलंदा चुन के रोटियां खा ली, खूब दाल साग भात सब्जी सब खा लिया आपने, तो आपको अपराध लग जाएगा, क्योंकि आपने अन्न प्रदोष काल में ले लिया। आप एक बार अन्न भी लेते हैं तो प्रदोष काल छोड़ दीजिए। और हर वीडियो में मैं प्रदोष का समय बताता हूँ। मान लिया जाए प्रदोष का, मान लिया जाए प्रदोष का समय 7 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक है, 2.25 घंटे का। तो 2.25 घंटे छोड़ करके फिर आप भोजन ले लेते हैं तो आपको अपराध नहीं लगेगा, आपकी प्रदोष की पूजा पूरी हो गई। मैंने तो जब तक प्रदोष का व्रत किया है मैं तो दूसरे ही दिन लेता रहा हूँ, अब तो लेता ही नहीं हूँ। जब प्रदोष का व्रत तब दूसरे दिन, ऐसा भी आप कर सकते हैं, दूसरे दिन लीजिए। यदि उसी दिन आप लेते हैं तो आप प्रदोष का 2 घंटा या 2.25 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा 24 मिनट जो भी टाइम है प्रदोष का, उस समय को छोड़ने के बाद आप प्रसाद लीजिए। उसके लिए हर प्रदोष में हम वीडियो डालते हैं।
ये वीडियो कल सुबह 6 बजे आपको मिलेगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। और पारण की वीडियो अभी 7 बजे आपको मिलेगी, जिसमें पूरी विधि टाइमिंग सब कुछ बताया जाता है। तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज भक्तों के पास तक इतनी बातें भेजी गई हैं, वो इंतजार करते रहते हैं कि महाराज की वीडियो आ रही होगी, और महाराज की वीडियो पहुंचती है, उसी हिसाब से लोग अपना व्रत पूरा करते हैं। तो अभी है मेरे पास में एक मैसेज आया था कि महाराज जी की वीडियो आ गई है, कि अब 7 बजे आ जाएगी। ठीक है, आप उसको सुन लीजिएगा। आइए हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, और हनुमान जी की बात कर रहा हूं जिनका नाम लेने से शक्ति, महाशक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे में हनुमान जी के पास शक्ति कितनी है, बल कितना है, आज तक पता नहीं लगा। भीम के पास शक्ति कितनी है पता लग गया है, अर्जुन के पास शक्ति कितनी है माप लिया गया है, लेकिन हनुमान जी के पास शक्ति कितनी है? अतुलित बल धाम, अतुलित शब्द जोड़ दिया, अपार शक्ति है। हे राम दूत अतुलित बल